लिया बाबा जारवीर ने और अर्जुन सुजन दोनों के हाथों में पकड़ा दिया। भैया मुझे माफ कर देना, माफ कर देना भैया। तुम ये समझ रहोगे भैया कितना स्वार्थी, अकेला ही खा रहा है। अब एक लड्डू बचा है, आधा आधा तुम ले लीजिए। अर्जुन सुजन घबराने लगे, इनमें जहर मिला हुआ है, यदि हम इस लड्डू को खाएंगे तो हम मारे जाएंगे। अर्जुन सुजन कांपने लगे, बोले भैया हम लड्डू नहीं खाते। क्यों? अरे हमें अच्छे नहीं लगते, हम नहीं खाते, तुम्हारे लिए भेजे हैं और फिर दूसरों का हिस्सा खाना नहीं चाहिए। मैया बना रही थी तभी एक एक हमने खा लिया और हमें मिठाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे लिए भेजे मैया ने, तुम्हारे नाम का है, तुम्हारा हिस्सा है ये, हम तुम्हारा हिस्सा कैसे खा सकते हैं? बाबा जारी बोले खाना पड़ेगा। खाओ, खाओगे क्यों नहीं? अर्जुन सुजन बोले भैया हम नहीं खाएंगे। तो बोले बात क्या है, बात बताओ। तब अर्जुन सुजन बोले इनमें जहर मिला हुआ है। बोले जहर? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी माँ मुझे जहर के लड्डू भेजेगी? मेरी माँ मेरे लिए जहर के लड्डू नहीं भेज सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन बोले भैया ये मैया ने लड्डू नहीं बनाए, ये लड्डू हमने बनवाए हैं, तुम्हें मारने के लिए हमने इसमें जहर मिलाया है। बाबा जावी बोले अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? हंसने लगे, अरे पागलो, एक दो तोले जहर मिला लिया तो मैंने इसमें, ये जहर मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मैं तो खुद जहरीला हूं। उनको दिखाने के लिए बाबा जारी ने तर्क से तीर निकाला, अपने गुरु का नाम लिया, तीर का संघान किया। तीर एक काला भुजंगी नाग में जाकर के लगा, उस नाग को लेकर के तीर गोगा जी महाराज के पास में आया। बाबा जावी ने उस तीर में से उस नाग को निकाला, नाग का जहर सूता और अर्जुन सुजन के सामने उस नाग के जहर को पी गई और बोले अरे दुष्टो नालायको, जब इस नाग का जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो एक या दो तोले जहर तुमने जो मिलाया है ये मेरा क्या क्या बिगाड़ेगा? लेकिन तुमने मेरे संग गद्दारी की है, भाग जाओ यहां से, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप मेरे आंखों के सामने से डर जाओ, नहीं मेरा क्रोध बढ़ गया तो तुम दोनों की खैर नहीं है। अर्जुन सुजन वहां से धर भागे, अपने महल आए, बोले भैया अब क्या करें? मैया के पास पहुंचे, मां हमें ये राज्य पूरा नहीं चाहिए, हमें तो आधा राज्य दिलवा दो। हमें ये विश्वास है कि ये जारवीर हमको इस गद्दी पर बैठने नहीं देगा और तुम जीते जी आधा राज दिलवा दोगी तो हमारा हो जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद ये जारवीर हमें एक कोड़ी तक नहीं देगा। अपने जीते जी बंटवारा कर दो इस राज्य का, मां आधा राज दिलवा दो। बादशाह बोली बेटा वैसे तो तुम ही राज्य संभाल रहे हो पूरा, जारवीर को तो कोई चिंता है नहीं, और वो ऐसा है नहीं कि तुमसे जबरदस्ती छीन ले, लेकिन तुम्हारी इच्छा यह है कि आधा राज चाहिए तो उसे आ जाने दो, वो आ जाएगा, मैं उससे कहूंगी, उसे समझाऊंगी और तुम्हें आधा राज दिलवा दूंगी। अर्जुन सुजन बोले मैया
अरे वो जाने कब आएगा, तुम्हें पता है महीनों चला निकल जाता है, जंगल में शिकारी खेलता रहता है। अरे हमारे लिए तो जैसा ही जारवीर और जैसी सीरियल, तुम जा सीरियल पे ही लिखवा दो, सीरियल पर ही लिखवा दो आधा राज्य। तो मैया बाची ने सीरियल को बुलाया, कहा बेटी हाँ मां, ये तुम्हारे दोनों जेठ आधा राज मांग रहे हैं, बेटा आधा राज लिख दे ने। सीरियल बोली मां मैं क्यों, क्या हुआ? बोली मैं कौन हूं तू राज लिखने वाली? अरे मेरे पति मौजूद हैं, मैं नहीं लिख सकती। अरे आधा राज लिखवाना है तो मेरे पति आ जाएं, उन पर लिखवा लेना। ओजन सुजन बोले लिखती के नहीं लिखती? तू हमें जानती नहीं है? हम पैसी पे आएंगे तो तेरे पति मार देंगे और तुझको अपनी नखेन बना लेंगे, फिर क्या करेगी? आधा राज लिख। धमकाने लगे सीरियल को। सीरियल ने चतुराई से काम लिया बंधुओं, कहने लगी मैं राज तो लिख देती, लेकिन बस्ता मेरे पास नहीं है, बस्ता घर नहीं है, बस्ता तो नरसिंह के पास रखा है, राज कैसे लिख दूं? ओजन सुजन ने म्यान में से तलवार निकाली, झूठ मत बोले, यदि तूने आधा राज नहीं लिखा इसी समय तो हम तुझको भी मार देंगे और तेरे पति को भी मार देंगे। तलवार से धमका रहे थे, तब तक हुआ क्या बंधुओं? सीरियल को धमका रहे और तेगा रहे दिखाए, उसी समय पर वीर को द्वार पे घोड़ा ही सो आए। तलवार से सीरियल को धमका रहे थे ओजन सुरजन, या तो राज आधा लिख दे नहीं तो अब तेरे टुकड़े कर देंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा, उसी समय गोगा जी महाराज का आना हुआ। महल के दरवाजे पर घोड़े ने हींस लगाई और हींस की आवाज ओजन सुरजन ने सुनी, दोनों घबरा गए। और घोड़ा की हींसन जब ही सुनी और थर थर कांपे दोनों भाई, थर थर कांपे दोनों भाई। अरे से की उड़ी हवा में है, चेहरे पे जर्दी है छाई। अब तो घबरा गए। ओजन सुजन महल में अंदर हैं और बार बाबा जावी दरवाजे पर घोड़े पे सवार होकर के आ गए। विचार करने लगे, हमने इस सीरियल को तलवार दिखाई है और इसने यदि जारवीर से कह दिया कि तुम्हारे दोनों भाई तलवार दिखा रहे थे, मुझे मारना चाहते थे, मुझसे राज आधा लिखवाना चाहते थे, तो इसने बता दिया तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, मार देगा। बाछड़ी से बोली मैया अब हमें बचाए ले, हमें बचा। बोले बाछिल से ओ मौसी, बोले बाछिल से ओ मौसी, तू हमें बचाए ले महतारी, हमें बचाए ले।
हमें बचाई ले मैं तारी, महलों की घटना सुनी जरा तो ना छोड़े वो फलधारी। महलों की घटना सुने मौसी हमें बचा। ये जारवीर हमें मार देगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सीरियल पूरी कहानी अपने पति को जरूर बताएगी। और सिर से बोले देख तू हमारी बेटी समान है, हमने गलती में तुझे तलवार दिखाई है, ये बात अपने पिया से मत कहना। सीरियल बोली जाते हो कहां, सीरियल बोली जाते हो कहां, अरे हिस्सा तुम राज कराओ जी, हिस्सा तुम राज कराओ जी। मारो उन्हें ना देर करो और बेटी से बहू बनाओ जी। मारो उन्हें मत देर करो। सीरियल बोली अब कहां जा रहे हो, अब क्यों घबरा रहे हो? अरे वो आ गए, तुम कह रहे थे कि हम तुझे मार देंगे, तेरे पति को मार देंगे, तुझे नखेल बना लेंगे, तो अब आ गए, उनको मार दो और अपनी बेटी से मैं बहू बना लो। आ गए, मार दीजिए उन्हें। बोले हमें माफ करो बेटी, हमसे गलती हो गई। बाचिल बोली बेटा ये बहू के अपमान का जो तुमने अपमान किया है ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब ये अपने पति को जारवीर को जरूर बताएगी कि उर्जन सुजन ने हमें तलवार दिखाई थी। बोले माँ कैसे भी हमें बचा? तो बोली अब कैसे बचाऊं, मैंने रास्ते पे तो जारवीर ही आ रहा है और तो एक ही रास्ता है। कौन सा? सीरियल को तेग दिखाई है, कुछ बोले जोरा जोरी से। सीरियल को तेग दिखाई है, बाचिल बोली सीरियल को तेगा दिखाई है, कुछ बोले जोरा जोरी से। बस एक ही रास्ता है बेटा, बस एक ही रास्ता है बेटा, जाओ निकल महल की मोरी से। और दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि महल की मोरी से बाहर निकल जाओ। बस एक ही रास्ता है बेटा, निकल जाओ महल की मोरी से। और महल की मोरी भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी पहले, अब तो इतनी मोरी बनती है कि बस पानी निकल जाए।
पहले मोरी भी इतनी निकलती उसमें से आदमी निकल जाता था। एक ही रास्ता है, महल की मोरी में घुसो और मोरी के द्वारा बाहर निकल के भाग जाओ और कुछ दिनों तक इस गांव में रहना मत, लंबे चले जाना यहां से। सिर की पगड़ी फिर बगल दवा, सिर की पगड़ी फिर बगल दवा, और मोरी अंदर धाये हैं, मोरी अंदर धाये हैं, जाहर की नजर वो पड़े नहीं और महल से बाहर। बाचिल बोली, तुमने काम तो बहुत बुरा किया, मरने के काम किए तुमने। जो सीरियल को धमकी दे रहे थे और कह रहे थे तुझे अपनी बहू बना लेंगे, नकेल बना लेंगे, तेरे पति को मार देंगे, काम तो मरने का तुमने खुद किया है। अब बचना ही चाहते हो तो एक काम करो, महल की मोरी में घुसो और मोरी के द्वारा बाहर निकल जाओ, यहां से भाग जाओ। सिर की पगड़ी बगल में दवाई, दोनों जने मोरी में घुस गए और मोरी के द्वारा महल से बाहर निकल के आए। घोड़ा पे सवार हुए और गांव छोड़ के इधर भागे। बंधुओं, चलते चलते पहुंचे दिल्ली। दिल्ली के बादशाह के पास गए। उर्जन सुरजन और बादशाह से बोले, आप हमारे काम कर दीजिए, उसके बदले आप जो मांगोगे हम वही देंगे, आपको लगान देंगे। बादशाह बोला, क्या करना है? उर्जन सुरजन बोले, करना यह है कि हमारी एक मौसी का पुत्र है जाहर भी, उसे खत्म करना है, उसे खत्म करना है। दिल्ली का बादशाह तैयार हो गया, अपनी सेना लेकर के उर्जन सुजन के साथ वो बादशाह चला है बागड़ के लिए। जा रहे हैं, चलते चलते हांसी में पहुंचे। रास्ते में हांसी पड़ती है और हांसी में उस समय बाला का राज्य था। बाला हांसी के पास जाकर के डेरा डाल दिया है और वो दिल्ली का बादशाह एक नौकर को भेजता है, हलकारे को। लालागढ़ दिल्ली से चली सेन हांसी में आई, दिल्ली से चली सेन हांसी में आई, दिल्ली से चली सेन हांसी में आई। अरे दिल्ली पत महाराज लई हांसी घेरवाई, दिल्ली पत महाराज लई हांसी घेरवाई, दिल्ली पत महाराज लई हांसी घेरवाई। उस हांसी को घेर लिया उस बादशाह की सेना ने और एक हलकारे को बुलाया। हलकारे को पास बुलायो, हलकारे को पास बुलायो, हलकारे को पास बुलायो। बाला पे एक पत्र पठायो, बाला पे एक पत्र पठायो, बाला पे एक पत्र पठायो। एक हलकारे को बुलाया और पत्र लिख करके बाला के लिए भेजा। और ये बाला कौन था पता है? पहले बताया था कथा में, मैंने नहीं बताया।
बाला बाबा जाबिर की बुआ का पुत्र था बाला, जो सुशीला थी, सुशीला नाम की बुआ थी घर कुनबा की, उसका पुत्र था बाला। और बाला का राज्य हांसी में है। हांसी को घेर लिया। एक नौकर को बुलाया, पत्र लिखा बाला के लिए उस बादशाह ने, और कहा यह पत्र बाला पर पहुंचा दे। अरे कर चाहो बकसी सब भेंट कछु नजर गुजारो, चाहो बकसी सब भेंट कछु नजर गुजारो, चाहो बकसी सब भेंट कछु नजर गुजारो। यदि वो अपनी जान बचाना चाहता हो तो हमें कुछ भेंट करे, हमारा सम्मान करे, हमारे साथ आ जाए। और जो ना झुकना चाहे फेर हथियार समारो, जो ना झुकना कहे तेरे हथियार चलाओ, जो ना झुकना कहे तेरे हथियार जमाओ। पत्र में लिखा आज हम हांसी की लूट करेंगे। यदि अपनी जान बचाना चाहता है बाला तो हमारी शरण में आ जाए। और हम यहां से सीधे बागड़ जा रहे हैं। अरे हम बागड़ कू जाएं, युद्ध बागड़ में मचेगो, बागड़ कू जाए युद्ध बागड़ में मचेगो, हम बागड़ कू जाएं युद्ध बागड़ में मचेगो, हम बागड़ कू जाए युद्ध बागड़ में मचेगो। और मार करे पिस मार जाहर वीर मरेगो, मार करे पिस मार वीर मरेगो, मार करे पिस मार जाहर वीर मरेगो। ये पत्र में लिख दिया उस बादशाह ने। हम बागड़ जा रहे हैं वह जाबिर से युद्ध करने, जाबिर को वहां पर जाकर के मारेंगे और राज अर्जुन सुजन को सौंपेंगे। आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारी शरण में आ जाओ। ये पत्र लिखा। अरे पत्र दयो बाला पे आई, पत्र गयो बाला पे आई, पत्र गयो बाला पे आई, पत्र गयो बाला पे आई। अरे पढ़ो पत्र को हाल वीर को गुस्सा छाई, पत्र को हाल वीर को गुस्सा छाई, पत्र को हाल वीर को गुस्सा छाई। सो जादम चिट्ठिया पढ़ी वीर ने, भैया मेरे लाल बरड़ है जा, ओ जा जाके नैना बरसे खून है। आहा, ओजन सोजन दिल्ली के बादशाह की सेना लेकर के दिल्ली से चला बागड़ के लिए। रास्ते में हांसी पड़ी। हांसी में बाला का राज्य था। एक हलकारे को पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा कि हम बागड़ जा रहे हैं जाबिर से युद्ध करने के लिए, जाबिर को मारेंगे, ओजन सुजन को राजगद्दी देंगे। आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो आप हमारी शरण में आ जाओ। और जैसे पत्र बाला के पास पहुंचा, बाला ने पत्र को पढ़ा तो बाला को क्रोध आ गया, आंखें लाल पड़ गई गुस्से में। ओह, अरे मेरे होते हुए और मेरे भाई को मारने जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।